अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। Few of my YouTubers viewers asked me that they are planning to go to Azerbaijan. So कोई मैं ऐसी वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, ताकि उनकी कॉस्ट सेव हो, उनका टाइम सेव हो और जो बेस्ट लोकेशन है अज़रबैजान की वो उसको विज़िट कर सकें. So I've decided to make a video having two parts. In first part, I'll try to cover a few of the important points जो ना सिर्फ अज़रबैजान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको हेल्पफुल होंगे. उसमें आपकी कॉस्ट सेव होगी, टाइम सेव होगा. एंड द सेकंड पार्ट इज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग द एंटायर टूर प्लान ऑफ द अज़रबैजान. कौन कौन सी लोकेशंस हैं, वो डे वाइज प्लान होगा, जिसमें आपके लिए इजी होगा कि आप उनकी तमाम लोकेशंस को विज़िट कर सकें और आप उसमें अपना टाइम सेव कर सकें और अपनी कॉस्ट भी सेव कर सकें. सो दीज टू वीडियोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो वीडियो नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 1 है, उसके कंटेंट्स कुछ इस तरह से हैं जैसे कि आपको उसमें वीज़ा प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा अज़रबैजान के लिए. एयरलाइन कौन सी होनी चाहिए, राइट, चीपेस्ट टिकट आप कैसे लेंगे. इट्स फॉर नॉट ओनली फॉर द अज़रबैजान बट फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड. चीपेस्ट होटल बुकिंग आप कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे, ऑनलाइन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट. डॉक्यूमेंट्स आपको अज़रबैजान के केस में कौन से रिक्वायर्ड है. सिम कार्ड आप कहाँ से लेंगे, कौन सी लेंगे, राइट. डिफरेंट कंट्रीज़ के रेफरेंस से आप वहाँ पे जो बेस्ट अवेलेबल है. इस वीडियो में तो मैं खैर अज़रबैजान की सिम के रेफरेंस से ही आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा. करेंसी कौन सी लेके जानी है और कहाँ से लेके जानी है, और इसके अलावा जो करेंसी एक्सचेंज है वो कहाँ से करवानी है जहाँ आपको बेस्ट रेट मिले. चीपेस्ट रेजिडेंस प्लान क्या होना चाहिए, चीपेस्ट ट्रैवल प्लान क्या होगा, और what sort of the food that you would get from with the lowest cost of that area. Or at the end of this video, one important best cost saving trick जो आपकी मैक्सिमम कॉस्ट सेव करेगी. इन केस ऑफ अज़रबैजान आप यूँ समझ लें कि आपको $500 to $600 कॉस्ट सेव करेगी. इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊँगा. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो, जिसमें सबसे पहले मैं आपको वीज़ा प्रोसेस बताऊंगा. ख़ासतौर पे जो ई वीज़ा है वो बड़ा सिंपल सा होता है. उसमें आपको किसी ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती. वो जस्ट आप उस कंट्री की वेबसाइट पे जाते हैं और फॉर्म फिल करते हैं एंड दैट्स इट, और आपको वहाँ पे वीज़ा मिल जाता है. लाइक इन केस ऑफ अज़रबैजान, इनकी वेबसाइट है evisa.gov.az. आप वहाँ पे जाते हो और फॉर्म फिल करते हो और विद इन 3 days मैक्सिमम नॉर्मल आपको वीज़ा इशू हो जाता है. या अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो वो विद इन 1 day मैक्सिमम आपको मिल जाता है. मैंने तो नॉर्मली बल्कि अप्लाई किया था नॉर्मल वीज़े के लिए और मुझे 12 hours में आई थिंक वीज़ा मुझे ईमेल हो गया था. तो और इन जस्ट ओनली इन $25. अगर आप ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं तो वो हो सकता है आपको 25,000 रुपीज़ में वो आपको दें. ऑलमोस्ट ट्रिपल कॉस्ट पे वो आपको वीज़ा देगा. तो इट्स बेटर कि आप खुद ऑनलाइन जाओ और वहाँ पे अप्लाई करो फॉर ऑल ई वीज़ाज. फॉर द अज़रबैजान एयरलाइन जो है वो PIA इज़ अ डायरेक्ट फ़्लाइट. फ्यू अदर फ्लाइट्स आर अवेलेबल बट वो डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं हैं. PIA की फ़्लाइट्स हैं जो इस्लामाबाद से, लाहौर से और कराची से जाती हैं. तो आप इनमें से जिस सिटी में आप जो आपको क्लोज़ है आप वहाँ से ये फ़्लाइट ले सकते हैं. कराची में चीपेस्ट वन है. टिकट आपको किसी भी कंट्री के लिए जब आप टिकट लेते हैं तो चीपेस्ट टिकट लेने का ये होता है कि आप प्लान थोड़ा सा अर्ली कर लें, ऑलमोस्ट 1.5 month मिनिमम. लाइक इन माई केस, जैसे मैंने 1.5 month अर्लियर अज़रबैजान का टिकट परचेज़ किया था. मुझे 89,700 रुपीज़ में रिटर्न टिकट पड़ा. बट ऑन द अदर साइड जो मैं प्लेन में बैठा था तो मेरे साथ एक दोस्त बैठे थे. मैंने उनसे पूछा कि आपने कितने का टिकट लिया, तो ही सेड दैट 1,50,000 रुपीज़. बट ही एक्चुअली गेट दैट टिकट 2 days अर्लियर. सो ड्यूरेशन था बहुत शॉर्ट था, तो उसमें आपको टिकट ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे पड़ती है. तो आप इसको जितना अर्ली परचेज़ कर सकते हैं वो कर लें. कुछ लोग 3 माह पहले भी परचेज़ कर लेते हैं.
आज़रबैजान के केस में जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो रिक्वायर्ड हैं वो सिंपल आपका लेटेस्ट पासपोर्ट है, रिटर्न टिकट है, कंफर्म्ड होटल बुकिंग है और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है। आई वुड रिकमेंड कि जो होटल बुकिंग है वो आप कंफर्म का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है कि वैसे तो फ्री वेबसाइट भी अवेलेबल है, आप उससे बुकिंग करते हैं और वहाँ पे जाके ऑन साइट फिर या तो कुछ लोग कैंसिल कर देते हैं या वहाँ पे पेमेंट करते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड बिकॉज समटाइम्स एयरपोर्ट पे डिस्कशन हो सकती है। तो अगर आपके पास कंफर्म्ड होटल बुकिंग एटलीस्ट 1 डे की होनी चाहिए। अगर आप मे बी जैसे इन केस ऑफ आज़रबैजान आप जाते हो तो फर्स्ट नाइट आपका बाकू सिटी में ही होगा, तो फर्स्ट नाइट के लिए आप होटल की बुकिंग ज़रूर कर लें। फिर नेक्स्ट नाइट जो आप जिस सिटी में जाएंगे फिर वहाँ पे जाके ऑन स्पॉट बुकिंग कर लें। और ऑनलाइन बुकिंग में वैसे भी आपको कॉस्ट कम पड़ती है। जब आप किसी जगह पे जाके ऑन स्पॉट वहाँ पे डीलिंग करते हैं तो उसमें कॉस्ट आपको ज़्यादा ही पड़ती है। अब आप एयरपोर्ट पे पहुँच के हैदर एलिफ एयरपोर्ट है जो आज़रबैजान का कैपिटल एयरपोर्ट है, वहाँ पे पहुँच के अब 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपने सिम परचेज़ करनी है फॉर द इंटरनेट एंड आपने वहाँ पे करेंसी चेंज करनी है ताकि आप वहाँ पे टैक्सी में पे कर सकें। तो लेकिन ये दोनों जो ऑप्शंस हैं वो एयरपोर्ट पे थोड़े से कॉस्टली हैं। सिम अगर आप वहाँ से परचेज़ करेंगे तो आपको 5 GB डाटा के साथ 31 मनात में पड़ेगी, राइट। और करेंसी भी अगर वहाँ से आप एक्सचेंज करवाएंगे तो वो भी आपको कॉस्ट उसकी रेट लो मिलेगा कंपैरेटिवली। अगर आप ये दोनों काम बाकू सिटी से करते हैं इनसाइड द सिटी, आपको दोनों ऑप्शंस बेहतर हैं। आपको 15 मनात में वहाँ पे सिम मिल जाएगी विद 5 GB डाटा, प्लस आपको जो एक्सचेंज रेट है वो बैंक से आज़रबैजान के बैंक्स हैं वो आपको बेहतर देते हैं डॉलर्स के अगेंस्ट। आई वुड रिकमेंड कि आप डॉलर्स पाकिस्तान से लेके जाएं, ना कि मनात या दूसरी कोई करेंसी लेके जाएं, क्योंकि डॉलर्स का रेट वहाँ पे बहुत अच्छा है। तो आप डॉलर्स यहाँ से पाकिस्तानी एयरपोर्ट पाकिस्तान से परचेज़ करें और वहाँ पे जाके जो बैंक्स हैं वहाँ से उसको एक्सचेंज करवा लें, तो आपकी अच्छी खासी कॉस्ट सेव हो जाएगी। मेरे ख्याल में जो मैंने कॉस्ट सेव की अगेंस्ट $1,000 5 to 6,000 रुपीज़ यहाँ से सेव किया। और सिम के केस में भी 2,000-2,500 रुपये वहाँ पे सेव हुए क्योंकि मैंने बाकू सिटी से परचेज़ की थी। और इसी तरीके से जो करेंसी एक्सचेंज करवाई थी वो भी बैंक से करवाई, तो उसमें भी कॉस्ट काफ़ी सेव हुई है। नेक्स्ट है अगर आप वहाँ पे जो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे आप टैक्सी वहाँ पे हायर करेंगे। नॉर्मली तो जो ही आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर्स है वो अप्रोच करेंगे और वो आपको मुँह मांगी पैसे बताएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस आदमी यहाँ पे नया है, इसको कुछ पता नहीं है इस मुल्क के बारे में कि यहाँ पे क्या है। तो वो इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन टैक्सी बुक करें। वहाँ पे सबसे चीपेस्ट जो है ना वो बोल्ट है या ऊबर भी है, दोनों में से जो ऑप्शन अवेलेबल आप वो करें। क्योंकि इन माय केस मेरा जो होटल था वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर अवे था फ्रॉम द एयरपोर्ट, तो मैं जब बाहर गया तो मुझे वो टैक्सी वाले 50 या 60 मनात तक भी वो कह रहे थे कि इतने में आपको हम ले जाते हैं। तो जब मैंने वो ऑनलाइन बोल्ट टैक्सी हायर की तो वो मुझे 6 मनात में पड़ी। तो द ह्यूज डिफरेंस 44 मनात अगर 50 मनात में जाते हैं तो वो 44 इंटू इस वक्त 140 प्राइस पाकिस्तान में सैलरी है। अब आप देखो कितनी कॉस्ट यहाँ से सेव होती है। जस्ट हाँ, अगर आपने एयरपोर्ट से सिम परचेज़ नहीं की तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपको सेंटर नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप इनसाइड द एयरपोर्ट वहाँ पे फ्री इंटरनेट है वहाँ से बुकिंग कर लें, क्योंकि एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने टैक्सी वहाँ पे मिलती है। तो आप वहाँ पे बुकिंग कर लें और वहाँ से आप फिर बोल्ट टैक्सी के ज़रिए अपने जो डिज़ायर्ड होटल है आप वहाँ पे चले जाएँ। अच्छा, अब वहाँ पे जब आप जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिडेंस प्लान क्या होना चाहिए। रेजिडेंस प्लान आपका ऑनलाइन ही होना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर है रादर दैन कि आप वहाँ पे मूव करें और वहाँ पे फिर जाके डीलिंग करें ऑनलाइन, क्योंकि डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो कॉम्पिटिशन्स में आपके पास जो ऑनलाइन रेट्स होते हैं उन्होंने बहुत लो रखे हुए होते हैं, तो आप वहाँ से बुकिंग करवा सकते हैं। booking.com इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, आपके रेजिडेंट्स के लिए 3 डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज़ द होटल, देन अपार्टमेंट एंड थर्ड वन इज़ द हॉस्टल।
cheapest one is the hostel, but if you're going with your family, then you don't have any other options, just hotel because वो आपको security और आपकी privacy वहाँ पे maintain होती है. तो अगर आप फैमिली के साथ हैं तो फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन है. अगर आप फैमिली के साथ अलोन है, फैमिली के साथ नहीं है, अलोन है, देन यू हैव टू अदर ऑप्शन, द हॉस्टल एंड द अपार्टमेंट. चीपेस्ट वन इज़ द हॉस्टल. हॉस्टल में आपको 8 से 10 मनात पर नाइट भी मिल सकता है अगर आप उसको एक्सप्लोर करें booking.com पे. और दूसरा ऑप्शन अपार्टमेंट है, वो आपको 45 to 50 मनात पर 3 नाइट्स के लिए अपार्टमेंट बुक हो सकता है. वो भी आप ऑप्शन अवेल कर सकते हैं. और अपार्टमेंट और होटल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि थोड़ी सी शेयरिंग्स है अपार्टमेंट में. होटल में शेयरिंग नहीं है, आपका सेपरेट वॉशरूम है, सेपरेट रूम है, बट अपार्टमेंट में ये शेयरिंग हो सकती है. अगर इसके अलावा जो अपार्टमेंट है उसमें थोड़ा सा प्राइवेसी भी कंप्रोमाइज़ होती है कंपैरेटिवली. तो होटल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, apartment is the second one, hostel is the third one. It depends on your budget. With the budget you have, you can get accordingly. Then जो तब आपका ट्रैवल प्लान होता है इनसाइड द सिटी, आप वहाँ पे जाते हैं तो मुख्तलिफ ऑप्शन है. जैसे मैंने पहले बताया कि ऑप्शन है आपके पास बोल्ट टैक्सी का, तो वो भी काफ़ी सस्ता, इतना महंगा नहीं है. बट उससे भी सस्ता जो ऑप्शन है, जैसे बाकू सिटी में आपके पास मेट्रो है, मेट्रो बस है, मेट्रो ट्रेन है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं. एक कार्ड मिलता है जो 2 मनात का मिलता है, अब वो वहाँ पे परचेज़ कर लें और उसमें आप बैलेंस जितना मर्जी यूज़ कर लें. आई वुड रिकमेंड कि 15-20 मनात एटलीस्ट बैलेंस उसमें डाल लें, ताकि अगर आपके 2 दिन 3 दिन वहाँ पे इंटरनल सिटी में ट्रैवल होता है तो इतना अगर तो वो बहुत चीपेस्ट है. आपको 0.30 मनात में आप इनसाइड द सिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विच एवर यू लाइक आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं. वो बस में भी और वो आप ट्रेन में भी, कार्ड दोनों के लिए एक ही यूज़ होता है. तो वो आई वुड रिकमेंड कि आप टैक्सी की बजाय, अगर ये आपके जो होटल है या आपका हॉस्टल है या रेस्टोरेंट है उसके करीब कहीं वो है, बस स्टेशन है या मेट्रो स्टेशन है, तो आई वुड प्रेफर कि अगर आप वो यूज़ करें रादर दैन टैक्सीज़. बहुत क्योंकि मोस्टली लोकेशंस पे आपकी वो ट्रेन या आपको बस वहाँ पे पहुँचा देती है. Then the food plan, doner kebab is the cheapest one. 2 to 3 manat is the cost. You can purchase there. But ज़्यादा दिन रहेंगे तो definitely doner kebab तो आपने सुबह शाम खाना नहीं है. Then there are few other options available like the buffet packages are there. Like in which hotel I was living, I think it was the name of that hotel was the Altus Hotel. 16 Rajab Ali is the place, the area name जहाँ पे हम रहते थे. वहाँ पे 7 और होटल भी थे. तो डिफरेंट होटल्स में थोड़े से पैकेजेस थे. लाइक आल्टस होटल के बिल्कुल सामने एक होटल था, वहाँ पे 5 मनात का लंच पैकेज था, तो वो आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं पर पर्सन. काफ़ी चीपेस्ट है. और इसके अलावा वहाँ पे लोकल फूड्स अवेलेबल हैं मुख्तलिफ, आप वो आप यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस, एज़ पर योर बजट एज़ वेल. एक इम्पॉर्टेंट टिप है, वो ये है कि आप वहाँ पे अगर जाते हैं अज़रबैजान में अपना बैंक अकाउंट ज़रूर ओपन करवाएं, क्योंकि उसमें आपकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है. ऑलमोस्ट 100 मनात आपको डिपॉज़िट करवाने हैं जब आपने अकाउंट ओपन करना है ऑन योर पासपोर्ट, और आप वो 100 मनात विदड्रॉ भी करवा सकते हैं जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है. तो आई वुड रिकमेंड कि आप ज़रूर अपना अकाउंट ओपन करें, ताकि इन फ्यूचर अगर आप बिज़नेस की तरफ जाते हैं या अपनी वहाँ पे अमाउंट रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं. तो आपका एक फ़ॉरेन अकाउंट ज़रूर होना चाहिए. नॉर्मली ये होता है कि आप लोग जब हम लोग जाते हैं आउटसाइड द कंट्री तो हमारा फूड का इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता जितना वाटर का कॉस्ट बढ़ जाती है, पानी की कॉस्ट, क्योंकि बाहर जाते हैं पानी परचेज़ करना पड़ता है. जैसे अज़रबैजान में 1 या 2 या इवन कुछ जो लोकेशंस हैं, क्राउडेड लोकेशन जहाँ पे विजिट करते हैं, 3 मनात में 1/4 लीटर बॉटल, बल्कि उससे भी छोटी बॉटल आपको मिलती है पानी की. तो नॉर्मली ये होता है कि होटल में अवेलेबल होता है. आप जब होटल में मौजूद होते हैं तो वहाँ पे आपको पानी अवेलेबल होता है. जब आप बाहर जाएं तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने पास बॉटल्स रखें, वो फिल करके ले जाएं और वो यूज़ करें, तो आपकी कॉस्ट इसमें भी अच्छी खासी सेव हो सकती है. जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको बताऊंगा जिसमें आपकी अच्छी खासी कॉस्ट सेव होगी. This is for the vlogger especially, and for the consistent traveler, who are travel lover.
वांट्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ये टिप उनके लिए ख़ास तौर पे कि आप आज़रबाईजान जब जाएँ तो उसके साथ जॉर्जियन वीज़ा ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि आप अगर पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से जॉर्जिया जाएंगे तो आपको $500 to $600 रिटर्न टिकट पड़ेगा। लेकिन अगर आप आज़रबाईजान से जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास बस और ट्रेन का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप उस ट्रेन के ज़रिए सिर्फ $10 में फ्रॉम आज़रबाईजान टू जॉर्जिया ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आप 10-12 दिन का प्लान करते हैं तो कुछ दिन आप आज़रबाईजान और कुछ दिन आप जॉर्जिया विज़िट कर सकते हैं। अगर आपने वीज़ा ऑलरेडी लिया हुआ हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप वीज़ा ज़रूर लेके जाएं, ताकि दोनों कंट्रीज़ को और ट्रैवल कर लें और आपकी कॉस्ट भी सेव हो जाए। So this was video number 1. The part number 1 of the video. In part number 2 I'll go the entire plan of Azerbaijan. उसमें आपको सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। डे वाइज प्लान है और मैं मैप से आपको लोकेशंस दिखाऊंगा कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है और आप किस दिन किस लोकेशन पे जाएं, ताकि आपको डिस्टेंस भी कम पड़े और उस तरीके से आपको कॉस्ट भी कम पड़े और आपका टाइम भी कम उसमें यूज़ हो, और इस तरीके से वो आपका जो टूर है वो एक बेहतरीन किस्म का टूर साबित होगा इंशाल्लाह ताला। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।